जी, तो अल्लाह के फ़ज़ल, करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग हम बना रहे हैं वर्क परमिट के ऊपर, वो भी क्रोएशिया के। कि आप अपने अगर मुल्क में किसी एजेंसी के थ्रू वर्क परमिट मंगाते हैं तो वर्क परमिट एक्चुअल कितने मराइल से गुजर के आप तक पहुंचता है। ऑफर लेटर क्या होता है और उसके बाद जो एम्प्लॉय आपको एक पेपर भेजता है जिसे वो वर्क परमिट कहता है, वो आप तक जब पहुंच जाता है तो हम उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, लोग मुझसे पूछते थे ये जो वर्क परमिट है ये कैसे वेरीफाई किया जाता है। तो इस वीलॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अपना वर्क परमिट खुद ही वेरीफाई करना है, एजेंट्स के ऊपर नहीं रहना। आपको पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा लगेगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलें आज का वीलॉग करते हैं शुरू, अल्लाह के फजल, करम और शुक्र के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जो वीलॉग जो वर्क परमिट हम तक पहुंचता है, हमें कैसे पता चलेगा ये वर्क परमिट जो है ये कितने मराइल से गुजर के हम तक आया, और ये जो वर्क परमिट मेरे हाथ में जो पेपर पकड़ा हुआ है ये ओरिजिनल भी है या फेक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब अगर आप किसी एजेंसी के पास जाते हैं, किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं और वो आपसे कहता है कि भाई मैं आपका क्रोएशिया का काम करूंगा या मैं आपका यूरोप का काम करूंगा, तो ये जो वर्क परमिट का तरीका होता है आपको किसी कंपनी से लेने का या किसी यूरोपियन की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे लेने का, ये किस तरीके से लिया जाता है। तो जो आपकी कंट्री में मौजूद जो कंसल्टेंट होता है वो सबसे पहले क्या करता है, आपका पासपोर्ट भेजता है एजेंसीज है उनके पास। अगर उनको उस फील्ड के अंदर वो बंदा चाहिए, यानी कि आप मैसन्स है और उनको मैसन्स के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर वो बंदा चाहिए, तो वो क्या करते हैं उसका रिस्पांस देते हैं और जो सबसे पहली चीज़ वो निकाल के आपको भेजते हैं वो एक ऑफर लेटर होता है। मेरे इस साइड पे आपको एक पेज दिखाई दे रहा होगा, ये एक ऑफर लेटर है। और लोग क्या करते हैं, ऑफर लेटर जब उनको रिसीव होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑफर लेटर की अहमियत क्या होती है सारे प्रोसीजर में। जब ऑफर लेटर आपके पास आता है तो कंपनी का जो ऑफर लेटर होता है उसमें ये लिखा जाता है कि इसको कितने आवर्स हम देंगे, इसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगी, और ये अगर एग्री कर रहा है तो इसके नीचे ऑन द बिहाफ ऑफ इस बंदे के ये नीचे उसको क्या करता है, सिग्नेचर। तो ये जो ऑफर लेटर उस तक पहुंचता है ये क्या अहमियत रखता है। ये जो ऑफर लेटर होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चंद चीजें जो है मेंशन की जाती हैं कि ये कौन सी कंपनी है, ये किस कैटेगरी में जॉब अप्लाई करने के लिए जा रहा है, इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, इसको क्या चीज़ें दी जाएंगी, इसमें इसकी मेडिकल मौजूद है या नहीं, अगर काम करते हैं खुदा न खास्ता से कोई प्रॉब्लम आती है तो इसकी इंश्योरेंस जो कवरिंग है वो कितनी होगी। ऑफर लेटर का काम ये होता है जो आपने सिग्नेचर करके दोबारा अपने कंसल्टेंट को देना होता है और कंसल्टेंट दोबारा उसी एम्प्लॉय के साथ कॉन्टैक्ट करता है या उस एजेंसी के साथ कॉन्टैक्ट करता है क्रोएशिया में या यूरोप में जिधर से उसने वो ऑफर लेटर लिया हुआ होता है। अब आगे प्रोसीजर क्या होता है, जब आप ऑफर लेटर उसको साइन करके देते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका पीसीसी, जिसे आप कहते हैं पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जब आप वो डॉक्यूमेंट्स लेकर अटेस्टेड करवाते हैं, अटेस्टेड करवाने के बाद आप उस कंसल्टेंट को देते हैं और कंसल्टेंट अपनी फाइल के साथ एक पासपोर्ट, एक पिक्चर और एक पीसीसी को भेज देता है। आपकी एक पासपोर्ट को पीसीसी जो पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो टेस्टेड हो चुका होता है और एक आपकी फोटोग्राफ के साथ, एक पासपोर्ट के साथ आप मुतलका जो एम्प्लॉयर होता है, जो एजेंसी होती है जो यूरोप में बैठ के आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, उसको भेज दिया जाता है। उसकी बिहाफ के ऊपर वो वर्क परमिट निकालता है। याद रखिएगा जो ऑफर लेटर आपको मैंने दिखाया था, ये भी नजर भी आपको आ रहा होगा, ये एक आम सिंपल सा पेज होता है, इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकती जब तक वर्क परमिट में ना आ जाए। ये एक ऑफर लेटर है जो एक सफ़ा है, इसे कोई भी बना सकता है, ठीक है। ये किसी मिनिस्ट्री से नहीं निकला जाता बल्कि ये एम्प्लॉयर बनाकर बेचता है उसको जिसको उसने जॉब ऑफर करनी होती है। उसके बाद होता क्या है कि एक 2 महीने के टाइम के बाद, 45 डेज के बाद, मैक्सिमम 2 मंथ्स के बाद एक वर्क परमिट निकलता है। ये इस तरीके का होगा जिस तरीके का आपको मेरे अभी ये स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की है, किसी का वर्क परमिट अच्छा नहीं है कि जो डाटा है वो शेयर किया जाए सारे लोगों के साथ। अब होता क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा ये जो वर्क परमिट आपके पास आया है या जो वर्क परमिट कंसल्टेंट आपको ये जो एजेंसी पाकिस्तान में ये आपको दे रही है ये ओरिजिनल है या फेक है। सबसे पहले यहाँ पर देखें, इसकी इस लाइन के अंदर जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसमें एक पुलिस का एड्रेस मौजूद है। पुलिस का एड्रेस जैसे ही आप जाकर अपने गूगल्स के ऊपर डालेंगे तो कुछ इस तरीके से एक पेज आपको एक पिक्चर और दिखाई दे रही होगी, वो खुल जाएगा, ठीक है। ये बताएगा ये मुतल्लिका पुलिस कहाँ की है, ज़ाग्रेब की है, कौन सी सिटी की पुलिस है। तो जब आपको ये पेज इस तरीके का दिखाई देगा तो आपने सिर्फ और सिर्फ जाके एक राइट क्लिक करना है इसी के ऊपर, तो वो आपको एक ईमेल एड्रेस या वेबसाइट बताएगा। उस वेबसाइट पे जाके उस पुलिस को अपना आपने ये वर्क परमिट भेजना है, ईमेल के थ्रू भेजना है, और आपको वो तकरीबन 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई करेंगे कि ये वाकई जो वर्क परमिट है ये इस पुलिस स्टेशन से निकाला गया है या इसकी सिर्फ एडिटिंग की गई हुई है। अगर तो ये इस पुलिस स्टेशन से निकाला गया तो वो आपको बताएंगे ये 100% ओरिजिनल है और ये बिल्कुल फेक नहीं है। तो आप इसकी बिना पर क्या करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कंसल्टेंट आपको बना कर देगा
आप उसको लेकर और क्रोएशिया की एम्बेसी में आप इसको सबमिट करेंगे। ये तरीका है कि आप अपने जो वर्क परमिट को चेक कर सकते हैं कि ये फेक है या ये ओरिजिनल है। और ये सारी जो मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले आपका ऑफर लेटर निकलेगा, ऑफर लेटर जब आप साइन करके देंगे तो उसके बाद आपका वर्क परमिट आएगा। और वर्क परमिट को मैंने आपको बता भी दिया कि आप ऑनलाइन किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया था, क्योंकि लाखों रुपए आप देखिए कंसल्टेंट एजेंसियों से वर्क परमिट लेते हैं और एंड ऑफ द डे अगर वो भी वर्क परमिट हमें वेरीफाई खुद करने ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।